पिछले एपिसोड में एस्टर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वो कैसे एक ईसाई बन गईं और फिर उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद वो एक्स क्रिश्चियन हो गईं। एस्टर ने पूरा सफर बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सामान्य तौर पर भारत के ईसाइयों को कुछ बताना हो तो आप क्या बताएंगी? आपके अनुसार क्या जानना चाहिए? मैं इसका जवाब दो अलग अलग वर्गों में देना। पहला तो कि मैं क्या चाहती हूँ कि वो क्या करे, और दूसरा मैं क्या चाहती हूँ कि वो क्या जाने। तो जब करने की बात आती है तो उन्हें सबसे पहले सोचना शुरू कर देना चाहिए, और भारत के ईसाइयों को उन्हें अध्ययन करना चाहिए। जी, अध्ययन करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि कैसे पुस्तक का चयन करें और अध्ययन शुरू करें। दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सारी चीजों पर सवाल करना चाहिए। हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं इस बात पर। सारी बातें सवाल से ही शुरू होती हैं। इसलिए जब आपके पास क्या, क्यों, कैसे और कब का सही जवाब होगा तो आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां से आपको लगेगा कि यहाँ से हमारी तार्किक यात्रा शुरू होती है। अब तक तो हम आस्था रखते थे, लेकिन अब हम इस आस्था की वजह तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बात से मार्टिन लूथर की वो बात याद आती है। मार्टिन लूथर को फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ईसाई धर्म में आना है तो कारण तलाशना बंद करना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। तो इस तरह आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। ईसाई धर्म को मानने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं: कारण पर बात न करना और तर्कों पर बात न करना। यही बात लूथर ने भी कही। इसलिए ईसाई धर्म तर्क, बहस, प्रमाण और इन चीजों से कोसों दूर है। इसलिए इस धर्म की सफलता के पीछे यही वजह है। एक तरफ तो पश्चिम के लोग स्वयं को बहुत एडवांस और वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन ये एक तरह से हिपोक्रेसी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सब हिपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। आप कहती हैं कि चीजों पर विचार करना चाहिए और सवाल करना चाहिए। जी, कुछ लोग अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं। दरअसल वे उन्हें परामर्श के लिए लेकर आते हैं। वे बच्चे चुपचाप धर्मांतरण कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं हैं। जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं और उन्हें लेकर मेरे पास आते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ, अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है तो इसे ठीक से पढ़ लीजिए। जिस दिन आप अपने बच्चों को ठीक से बाइबल पढ़वा देंगी, आपको इन्हें लेकर मेरे जैसे व्यक्ति के पास आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों को बाइबल खोलकर पढ़नी चाहिए, लेकिन ईसाई धर्म पादरियों के हिसाब से चलता है। वे जो कुछ बताते हैं लोग उसी को सही मान लेते हैं। ये सब पादरियों का प्रोपेगेंडा है। वे झूठ बोलते हैं और लोगों को बहकाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं उनमें। जी हाँ, तो जो हम करने की बात कर रहे थे उसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए और हर चीज पर सवाल करना सीखना चाहिए। मान लीजिए कि एडम और ईव बाग में टहल रहे थे। वे सेब खाते थे और वहाँ सांप आकर उनको धोखा देता है। तो यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि ये बात करने वाले सांप कब से होने लगे। आज हमारे हाथ में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आप अपने दादा दादी की तरह ही नहीं कुछ भी ना जानते हो, या फिर आपके पास मिथ के बारे में तथ्य ना पता हो, आप बता ना सकते हो। इसलिए आज आपके पास जानकारियां हैं। आप ऑनलाइन जाइए और प्रश्नों के उत्तर तलाशिए। क्या आज से 6000 साल पहले बात करने वाले सांप होते थे? मैं इस तरह के सवाल पूछती हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि वे गलत थे। ये सवाल मन में आना चाहिए। अगर गॉड में ही अंतर्भेद है तो वे एक बुरे ईसाई हैं, यानी गॉड अच्छे ईसाई नहीं हो सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि गॉड आज के किसी सीईओ की तरह थे जिन पर मानवाधिकार हनन का केस चलाया जा सकता है, क्योंकि वे गुलामी करवाते थे, वे नरसंहार करते थे, वे लिंग भेदी थे, पक्षपाती थे। इस तरह के गॉड पर तो मुकदमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे एक बदमाश की तरह थे। इस परंपरा में इस तरह की अजीब बातें हैं और ऐसी बातें भरी पड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि ये दावा करना कि मैं संस्कृति से तो हिंदू हूं लेकिन धर्म से ईसाई हूं एक बहुत ही कृत्रिम और दिखावा करने वाली बात है और टिकाऊ नहीं है? ये सब इसलिए कहा जाता है कि ताकि हमें अच्छा लगे। जी हाँ, इसी को हम लोग समधर्मिता कहते हैं।
हाँ, जी, जब ईसाई धर्म का जन्म हुआ तो ये तो एक इतिहास है और हम उन बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ये सब केवल भारत में ही देखने को मिलता है। ईसाई धर्म का ये रूप केवल भारत में ही मिलता है और कहीं नहीं। मुझे ये कहीं और देखने को नहीं मिला। ये सब एक सामान को बेचने की तरह है। जैसे कि यूरेका फोब से कोई आता है तो उसे भी पता होता है कि उसका प्रोडक्ट कोई काम नहीं करता, फिर भी उसे बेचना है। ठीक बात है। ईसाई धर्म भी कुछ इसी तरह है। इसलिए वे कहेंगे कि अपने ड्रेस को बदल लो, भाषा बदल लो, बोलने का तरीका बदल दो, तो ये सब ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि जैसे रहते हो वैसे ही रहो, उसी संस्कृति में रहो, बस अपनी आस्था बदल लो और ईसाई धर्म में आ जाओ। हिंदू धर्म की मान्यताओं को भूल जाओ और ईसाई बन जाओ। जी, यही कहने का मतलब है कि आप अपना झाड़ू भी रखें, लेकिन यूरेका फोब्स वैक्यूम क्लीनर का हाँ, प्रयोग भी करें। सही बात है। तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति को माने, चूड़ी पहनते रहें, अपने त्योहार मनाते रहें, संक्रांति मनाएं, आप जो कुछ करते हैं सब करें। हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उनका कहना है कि आप दिवाली मनाएं, लेकिन जब पूजा की बात आए तो आप हिंदू देवी देवताओं को छोड़कर जीसस की पूजा करें। आप दिवाली में बाहर जाइए, पटाखे भी छुड़ाइए, दिए भी जलाइए, अपनी संस्कृति को मानते रहिए, लेकिन आस्था ईसाइयों के गॉड में रखिए। जी हाँ, एक ब्रांड बन गया है। जी हाँ, एक सिंथेटिक ब्रांड बन गया है जो लोगों को ठगता है। जी हाँ, हमने ये भी देखा है कि ईसाइयों की चर्च के बाहर एक ध्वज स्तंभ है, तो इस तरह से ईसाई धर्म का हिंदूकरण हो गया है। हाँ, जैसे कि ईसाइयों का योग है, ईसाइयों का भरतनाट्यम बन गया है। ये सारी बातें बहुत रोचक हैं और मुझे लगता है कि आपको भारत के ईसाइयों को शिक्षा देने का काम करना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है और इस पर हम और भी बातें करेंगे। हमारे बीच और भी बातें होंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।